ट्रेनिंग दे रहे थे। दूसरी बात, 1600 रुपये लिए गए थे ट्रेनिंग के, उसके बावजूद कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं, कोई भी सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं, कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं, ना लाइफ जैकेट, ना ट्यूब्स, ना कुछ। एनसीसी अब नेशनल क्रैश एंड कोलैप्स बन गई है। क्या यही है देश की अनुशासन सिखाने वाली फोर्स की जमीनी हकीकत? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक छात्र, एक एनसीसी कैडेट ट्रेनिंग के नाम पर तैराकी में डुबो दिया गया। नाम था अमन यादव, उम्र महज 20 साल। इंस्पेक्टर पिता का इकलौता बेटा अब नहीं रहा। तैराकी चल रही थी पर सेफ्टी का नामो निशान नहीं, न लाइफ जैकेट, न ट्यूब, न प्रोफेशनल कोच। स्थानीय मल्ला जो खुद नशे में थे, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे। अमन को जब डूबते हुए देखा गया तो क्या कहा गया? 15 मिनट रुको, बॉडी अपने आप ऊपर आ जाएगी। हाँ, यही कहा गया। एक जिंदा बच्चे को डूबता छोड़ दिया गया, ये कहकर कि लाश ऊपर आ जाएगी। सर, वो बच्चा गया था तैरने के लिए, तो वो बता के गया कि 3 बार मैं आ रहा हूँ 3 बार बोला था, 1 बार नहीं 3 बार। तो बोला ठीक है आ जाओ। तो जैसे वो गया तो 2 बार तो अपना मारा ठीक, उसके बाद वो अचानक से गायब हुआ। तो जैसे ही गायब हुआ उसके तुरंत बाद हमने बोला भी सर क्या गया, 1 सेकंड के अंदर बोला है हमने। सबने सुना, वो लोग ने बोल रहे हैं देखो कपड़ा ढूंढो, है कि नहीं कंफर्म करो। उसके बाद वो लोग ढूंढने गए पर इतना अच्छे से सर ढूंढा ही नहीं सर। नाव पे चढ़ के बैठ गए नाव, फिर पता नहीं है उसके बाद आपके कोच क्या कर रहे थे? वो ढूंढ कहा रहा था। आपके कोच बेटा क्या कर रहे थे? कोच का नाम क्या है? नाव में बैठे थे। बताओ। 10 रुपए में ना लाइफ जैकेट, ना कुछ, ना ट्यूब, कुछ नहीं। सर वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो सारी गलती आपके कोच की है। पूरा मैनेजमेंट की गलती है सर। उन्होंने मैनेज नहीं कर पाए, पूरे मैनेजमेंट की गलती है। सबसे पहली मांग थी कि प्रोफेसर अर्जुन को डीएसडब्ल्यू के पद से हटा दिया जाए। तुरंत हटा दिया, लेटर दे दिया, लेटर दे चुके हैं। और दूसरी मांग थी कि उन्हें कॉलेज से हटा दिया जाए। तो कॉलेज से एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को हटाने की नहीं है हमारी स्थिति, तो कह रहे हैं हम एयू जाएंगे, वीसी मैम से बात करेंगे। तो जाए करें, हम लोग ये नहीं कर सकते। और मंडे को एक जांच कमेटी बैठेगी निष्पक्ष, और मुआवजा मांग रहे 1 करोड़ का। तो अब मंडे को कमेटी बैठेगी, तब एक तो मांग पूरी हो गई है, को मुआवजा दिलवाया जाएगा। भले ही 1 करोड़ नहीं, लेकिन मुआवजा देगा कॉलेज, बिल्कुल देगा। और कॉलेज से हम उनको नहीं हटा सकते, आप खुद जानते, केंद्रीय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो कह रहे हम वीसी के पास जाएंगे। तो हमने कहा जाइए, आप बिल्कुल जाइए। और हम लोग की पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है। वो डर रहे हैं कि हमें कहीं सस्पेंड ना करा जाए, एक्शन नहीं लिया जाए। तो हमने आश्वासन दे दिया, किसी बच्चे के विरुद्ध किसी प्रकार का एक्शन या सस्पेंशन नहीं होगा। मैं हूँ प्रोफेसर ज्योतिका रॉय, इस कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल। कॉलेज ने मान लिया गलती हुई है, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन छात्रों की मांगे यहीं खत्म नहीं होती। ये है कि कल सुबह इसी का एक छात्र था अमन यादव, सुबह वो एनसीसी नेवल यूनिट का कैडेट भी था। सुबह वो लोग गए थे एनसीसी के स्विमिंग की ट्रेनिंग के लिए गवघाट इलाके में, वहां डूबकर उसकी मौत हुई। कारण है लापरवाही, नेग्लिजेंस अथॉरिटी की। सबसे पहली गलती है कि ये स्विमर्स थे, वो कोई ट्रेंड स्विमर्स नहीं थे, ट्रेनर्स कोई भी ट्रेंड सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं थे, वो यहाँ के लोकल मल्लाह थे और वो अल्कोहलिक हैं, वो पी के ट्रेनिंग दे रहे थे। दूसरी बात, 1600 रुपये लिए गए थे ट्रेनिंग के, उसके बावजूद कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं, कोई भी सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं, कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं, ना लाइफ जैकेट, ना ट्यूब्स, ना कुछ। तीसरी बात, स्विमिंग पूल्स अलॉटेड होते हैं ट्रेनिंग के लिए एनसीसी के, फिर भी ट्रेनिंग जो है यमुना की नदी में दी गई। यमुना नदी अभी 28 फीट से ऊपर गहरी चल रही है। कोई भी नया तैराक जिसे तैराकी नहीं आती है वो कूदेगा, उसकी मौत डूब के होनी ही होनी है। जब तक कोई उसे बचाने ना आए वो बच नहीं पाएगा। कल भी यही हुआ, सारे नए तैराक थे और यमुना का पानी गंदा भी है, अंदर डुबकी मारने में कुछ भी दिखाई नहीं, विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म है अंदर। उसे उस पानी में उतारा गया और गहराई में भेजा गया कि तुम और अंदर जाओ। वो गया, वो डूब रहा है, वो हाथ पर ऊपर मार रहा है, बचाओ बचाओ। उसके बावजूद वो जो मल्लाह है कह रहा है कि 10 मिनट रुक जाओ, बबलिंग कर रहा है, वो खुद ही ऊपर आ जाएगा और 10 मिनट बाद आती है उसकी लाश ऊपर। तो क्या नेग्लिजेंस नहीं है? वहां पे एएनओ को खुद मौजूद रहना होता है, एएनओ वहां नहीं थे।
एक और बात ये कि जब सारी चीजें एनसीसी की जो हेडक्वार्टर्स प्रोवाइड कर रही हैं, स्विमिंग पूल का इलाका, तैराक सब कुछ है, उसके बावजूद ये सब यहाँ क्यों हुआ? गौघाट इलाके में क्यों ट्रेनिंग दी गई इस चीज के लिए? क्या मांगे हमारी 4 मुख्यतः हैं। पहली ये कि एक निष्पक्ष कमेटी का गठन किया जाए जहां पे इस चीज का जांच हो और ये लापरवाही जो हुई है दोबारा गलती से भी ना हो भविष्य में। और मांग सुन लीजिए, पहले सवाल पूछें, पूरी जवाब सुनिए। दूसरा ये कि जो दोषी हैं उस पर सख्त कार्रवाई प्रशासन और कॉलेज प्रशासन दोनों करें। तीसरा, जो एएनओ है एनसीसी नेवल यूनिट के डॉक्टर अजीम रे, उन्हें तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए। चौथा, नेवल एनसीसी यूनिट का ये पॉलिसी है, किसी प्रोग्राम के दौरान किसी का मौत होता है उसे मुआवजा, तो जान तो वापस नहीं मांग सकते हम लोग, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुआवजा जल्द से जल्द सैंक्शन किया जाए। जो चीजें हैं वो करें, गलत हुआ है तो गलत का विरोध करें। मेरा नाम ध्यानेश पांडे है, मैं एसीसी एबीवीपी का अध्यक्ष। छात्रों की 4 प्रमुख मांगे हैं। पहला, कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। दूसरा, कॉलेज और प्रशासन की ओर से दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। तीसरा, एएनओ अजीम रे के लापरवाह सिस्टम से जान गई है, उनको कॉलेज से निष्कासित करे। चौथा, रूल्स के तहत छात्र के परिवार को मुआवजा दिया जाए। कॉलेज कह रहा है कि सरकारी कर्मचारी है, हम नहीं हटा सकते, तो फिर कौन हटाएगा? कौन देगा जवाब? कहते हैं एनसीसी देश का भविष्य बनाती है, लेकिन अगर सिस्टम ऐसा बच्चों की जिंदगी से खेलेगा तो क्या वर्दी ही उनकी कब्र बन जाएगी? सवाल यह नहीं कि अमन यादव डूबा कैसे, सवाल यह है कि अब और कितने अमन यादव। मैं हूं प्रकाश तिवारी और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी।